लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी गर्दनी बाग में हूँ। यहाँ पर जन वितरण प्रणाली के दुकानदार लोग हैं जो आमरण अनशन पर हैं और आज 5वां दिन है। आमरण अनशन पर ये खुद बैठे हुए हैं, 5वां दिन है। इनसे ज़्यादा बात भी नहीं किया जा सकता, संक्षिप्त बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंबिका यादव। कहाँ से हैं? नालंदा। ये अनशन क्यों कर रहे हैं आप? सरकार के कोई व्यवस्था है उसके खिलाफ है, और जो हम लोग काम करते हैं उसमें हम लोग को मजदूरी नहीं मिलता है। अच्छा, चलिए देखिए, ये जिस तरह से आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, 5वां दिन अनशन होने के कारण ये आज ठीक से बात भी नहीं कर सकते हैं। इनके बिहार पर हम कुछ लोग से बात। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शशिकांत हुआ। शशिकांत हुआ। ये 5वां दिन हो गया है, आमरण अनशन पर है। कोई मिलने के लिए आया आप लोग से? कोई नहीं मिलने के लिए आया। अभी तक कोई नहीं मिलने के लिए आया? कोई नहीं। क्या क्या मुख्य मुद्दा क्या क्या है आप लोग का? मुख्य मुद्दा है कि भ्रष्ट व्यवस्था के विरोध में हम लोग हैं। एसएफसी के द्वारा जो मनमानी तरह से किया जाता है, मुख्य मुद्दा यही है कि भ्रष्ट व्यवस्था बंद कीजिए। और दूसरा मुद्दा है कि जो अनुकंपा पर है, जैसे जन वितरण विक्रेता का जो अनुकंपा सीमा था, पहले था ठीक, उसको उम्र सीमा बाध्यता खत्म कर दिया गया। तो उम्र सीमा को बाध्यता समाप्त करें। और डीलर को जो कमीशन दिया जा रहा है, कमीशन हम लोग काम करने नहीं बच रहा है। इसके लिए हम लोग को मानदेय जरूरी है। क्या मानदेय चाहिए? कम से कम 30,000 रुपया। हाँ, कमीशन में दम नहीं है, इसलिए हम लोग को 30,000 मानदेय मिलना चाहिए। कमीशन नहीं चाहिए, मानदेय चाहिए। मानदेय चाहिए। हाँ। ये आप लोग का पहला आमरण अनशन है? आमरण अनशन पहला है। ऐसे धरना प्रदर्शन बहुत बार हुआ है, लेकिन ये 72 साल के बुजुर्ग हैं, ये उठा लिए हैं, इसलिए हम लोग भी इनका है कि सरकार के पास आप लोग की बात पहुंची है? अभी तक तो मैंने कोई संज्ञान में नहीं लिया सरकार, कोई संज्ञान में नहीं। तब तक रहेंगे जब तक आपकी बातों को सुनेंगे? जी, तो मैंने रहना है, बिल्कुल। आप कहाँ से सर? हम जम्मू जिला सोनो प्रखंड से। क्या कहेंगे सरकार के, क्योंकि आज 5वां दिन है, 72 साल का एक वृद्ध व्यक्ति आमरण अनशन पर है। सरकार को तो जल्दी सुननी चाहिए बात, लेकिन सरकार तो लगी हुई है चुनाव प्रक्रिया में। क्या कहेंगे? लेकिन हम लोग का कहना, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, जब हम लोगों के गार्जियन स्वरूप ही अनशन पर बैठे हुए हैं, तो हम लोग विक्रेता जो है इनके पक्ष में है। और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनशन जारी रखेंगे। आप लोग मिलने के लिए गए? नहीं, जब उन लोगों को चिंता न है, सरकार को किसी तरह का कोठी न है, तो हम लोग मिलने के लिए क्यों जाए उनसे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा राहुल कुमार नाम है। कहाँ से हैं? हम पुन्नू प्रखंड से हैं। क्या कहेंगे सरकार को कहें कि हम पहले तो इनको धन्यवाद करेंगे। हमारा जो गार्जियन स्वरूप है, हमके लिए लड़ाई में 5वां दिन लगातार बैठे हुए हैं अनशन पे। और हम लोग की प्रमुख मांग ये है कि जो कमीशन हम लोग का मिलता है वो बहुत कम है। हमको एक ही मांग है कि 30,000 मानदेय। इसमें हम लोग 3 गो आदमी खटते हैं, एक डीलर, 2 नॉमिनी। उसका हम लोग का जो खाद्यान्न जहाँ रखते हैं उसका किराया वगैरह भी लगता है। मशीन का जो है संचालन के लिए कुछ पैसा ख़राब होता है तो देना पड़ता है। सब सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए और हम लोग को मानदेय जरूर मिलना चाहिए। मानदेय की लड़ाई हो रही है, कमीशन से इन लोगों का परिवार घर चलता नहीं है। एक डीलर पे 3 व्यक्ति, मतलब 3 आदमी काम करते हैं, रेंट देना पड़ता है, गोदाम का रेंट देना पड़ता है। तो शायद कमीशन इन लोगों का कम पड़ रहा है। कमीशन से इन लोगों की मतलब घर का खर्चा पानी नहीं चलता है या परिवार नहीं चला पाते हैं। मानदेय की बात कर रहे हैं, 5वां दिन हो गया है, 72 साल का एक वृद्ध व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है इनसे मिलने के लिए नहीं आया है। न कोई बात इनकी बात को न सुनने के लिए, न बात को मानने के लिए आई है। मानने की बात तो अलग है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए। मेरे कहने का मतलब है कि आज 20 वर्षों से यह सरकार चल रही है, बीजेपी या जेडीयू के माननीय नीतीश जी 20 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और आज तक इन्होंने पीडीएस के बारे में एक भी बात सोचने का काम नहीं किया। जबकि इन्होंने 3 चीज़ कहा है, करप्शन, क्राइम और क्राइसिस। लेकिन मेरे साथ तीनों के तीनों जुड़ा हुआ है। करप्शन भी है, क्राइम भी है और क्राइसिस भी है। और ये मुख्यमंत्री जी का तीनों वादा फेल है। काजल के कोठरी जिसको कहते हैं, ये सफ़ेद हाथी की तरह सब चीज़ चल रहा है। लूट मार है, लेकिन ये सफ़ेद हाथी है, बहुत ईमानदार है। मेरे कहने का मतलब है कि अनाज में चोरी करे एसएफसी, अनाज में पानी मारे ठेकेदार, अनाज जो कमीशन खाए, जैसे कि विजन टेक जो कंपनी जो है मशीन वाला, ये ई पोस्ट मशीन वाला,
उसको कमीशन देते, और हमारे कमीशन में से भी 21 रुपया काट ले रहा है। 1400 रुपया मशीन का किराया देता है विजनटेक कंपनी को, और हम में से 21 रुपया ही काट लेता है। आज हमारा जो कमीशन मिलता है 18,000 रुपया ये मशीन का दाम है, पोस्ट मशीन का, और हम 5 बरस से चला रहे हैं। अनाज के हिसाब से ही जोड़ ले, आवंटन के हिसाब से कितने करोड़ रुपया आप लोग मानते चाह रहे हैं। हमारा कमीशन का जो करोड़ों रुपया चोरी किया है उसको बतला दे, और मशीन फ्री करे। आज मशीन खराब होता है उसके भी पैसा लेता है यह सरकार। जंगल राज से 72, जंगल राज से 72, जंगल राज से 72। हम सब डीलर जिस तरह से सारे परिवार का एक समान होता है, एक घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे के सिरदारी एक समान होता है, उसी तरह हम लोग का जितना कमीशन मिलता है उसी को मानदेय रूप में हम सारे डीलरों को एक समान सरकार कर दे। ऊपर से 3 को खटा रहा है, उन लोग का भी वो अपने हिसाब से उन लोग की भरपाई करे। घर का किराया है, बिजली बिल है, ये सब कहाँ से भरपाई होगा? इस पर सरकार को चलिए बहुत सारी समस्याएं हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जो कमीशन का पैसा आप हमको दे रहे हैं उसी कमीशन को आप मानदेय के रूप में फिक्स कर दीजिए। जो 30,000 मिनिमम चाह रहे हैं, 3 व्यक्ति का सैलरी दे, और जो गोदाम का जो किराया है उस गोदाम का किराया भी सरकार दे। और यहाँ तक कि जो इतने परेशान हैं कि ये लोग जंगल राज से तुलना कर दिए हैं नीतीश कुमार के सरकार को। जो नीतीश कुमार सुशासन की बात कर रहे हैं वो सुशासन को ये लोग परिभाषित कर रहे हैं कि नहीं, आपका सुशासन से हम लोग सहमत नहीं है, क्योंकि हम लोग दुखी हैं और कई सालों से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये पहली बार आमरण अनशन कर रहे हैं। और आमरण अनशन में अभी तक 5वां दिन बीतने के बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा जब मिलने के लिए नहीं आता है तो ये सरकार कैसी सरकार है, कैसी सुशासन की सरकार को हम ये मान सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, गर्दनी बाग, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।